बैठे बैठे एक्चुअली क्या है, वो जूम रहता तो डायरेक्ट जूम पे होता है लोड, यहाँ पे इंटरनेट नहीं पकड़ता है। इसमें रिकॉर्डिंग पूरा होगा। हाँ, जूम में तो डायरेक्ट होता है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक श्लोक है यहाँ पे भागवत के श्लोक नंबर 434। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो ये भागवत का चतुर्थ स्कंद है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में ये श्लोक नंबर है 34। तो इसको मैं पढ़ता हूँ रिपोर्ट, फिर हम इसमें से कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताशिष। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति के सामने स्वर्गलोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्म तेज में मिलने यानी कि कैवल्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान चैतन्य के परम भक्त संत प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्म तेज में मिलने अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। इसी प्रकार स्वर्गलोक त्रिदशपुर को जाना अन्य प्रकार का माया जाल है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य यानी कि स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य यानी कि कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। वह तो अन्य शुद्ध भक्तों के साथ क्षण भर की भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है। इस संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों को खोज कर उनके साथ रहे। इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ किया गया है। अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भलीभांति संपर्क बढ़ा सकता है। इस तरह दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में ये चतुर्थ स्कंद का अध्याय नंबर 30 श्लोक नंबर 34 आपके रेफरेंस के लिए इसमें बतलाया गया है। ये प्रचेतास आपने सुना होगा, प्रचेतास करके भगवान के महान भक्त हो गए हैं 10 भगवद गीता में नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण से। ये 10 भगवान के भक्त थे। उनका शिवजी से मुलाकात होता है और उनमें वार्तालाप होता है। फिर बाद में वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का स्तोत्र गाकर जो शिवजी उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि शिवजी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। उसके बाद ये एक श्लोक बोल रहे हैं वो प्रचेता यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि भगवान की भक्तों की संगति के सामने स्वर्ग कुछ भी नहीं है। और 2 चीज़ें होती है, देखिए इस जगत में मनुष्य, आपने सुना होगा 4 चीज़ें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म करते हैं लोग जो वेदों में दिया गया है उसके हिसाब से, उससे हमें क्या मिलता है,
धर्म करने से अर्थ मिलता है। धर्म यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उसके डेफिनेशंस आएंगे, व्याख्या आएंगी। तो यज्ञों में, वेदों में जो दिया गया है कर्मकांडीय धर्म हम यहाँ पे बोल रहे हैं, शुद्ध धर्म नहीं बोल रहे हैं, जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त की जाती है। तो जैसे देवताओं के लिए यज्ञ करना, उनका पूजन करना, क्योंकि सब देने वाले वही है ना। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि मुंबई में केवल अभी 55 दिन का पानी बचा है तुलसी और विहार लेक में। बारिश नहीं हो रही थी तब, आ गया ना कल बारिश। हाँ आया, लेकिन उससे पता नहीं कितनी बाल्टियाँ भरी है तो मुंबई को पानी सप्लाई कहाँ से होता है? विहार लेक। हाँ विहार लेक ना, जो नेशनल पार्क के उधर है पौवे का। तो वो पानी, उसका भी लिमिट है ना। पिछले साल बरसात में जितना जमा हुआ था उतना ही मिलेगा ना। टावर बढ़ रहे थे, मेरे को और प्रॉब्लम होने वाला लगता है। हाँ, मतलब कौन सा टावर? बिल्डिंग कंट्रक्शन सब जगह 50 माले के बन रहे बिल्डिंग। तो उससे पानी का संबंध कैसे? तो उससे तो पानी का दिक्कत अभी भी है प्रॉब्लम। पानी बोला तो जैसे बस्ती बढ़ती जाएगी ऊपर तक, मतलब तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पानी कम है। एक्चुअली लोग, दुनिया में पानी कम नहीं है, पानी है बहुत सारा, लेकिन उसका नियंत्रण ठीक से नहीं किया जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम है ना। उस दिन मैं वॉशरूम में था यहाँ पे, तो एक अपना स्टाफ था कोई, वो बाल बना रहा था ऐसे और नल चालू था। तो मैं बोला आईने में जितना घंटा देखना है देख लो, नल बंद करके तो फिर बंद कर लिया। तो एनीवेज, बताने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हमारे जितने भी ज़रूरतें होती हैं वो सब ज़रूरतें कोई देवी देवता पूरा करते हैं इस जगत में। भगवान के द्वारा उनको स्थापित किया गया है, इस जगत के मैनेजर है। तो उनको तुष्ट करने का प्रक्रिया वेदों में दिया गया है, यज्ञ करके, वो उसको धर्म कहते हैं कर्मकांडीय भाषा में। वो करने से हमें अर्थ मिलता है, यानी कि बारिश होती है। सबसे बड़ा पैसा क्या है? आपका नोट नहीं है, देवताओं द्वारा गिराया जाने वाला बारिश है, सूरज द्वारा दिया जाने वाला रोशनी है, हवा बहती है वो हवा, ये सबसे बड़ा करेंसी है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका नोट किसी काम जेब में रख लो आप। पंचभूत जो हाँ, जब करेंसी गिर जाता है, अमेरिका में ऐसा हुआ है, बैंक्रप्सी आ जाती है, बैंक गिर जाते हैं, तो लोग लाखों रुपया लेके जाते तो भी एक ब्रेड का पीस नहीं मिलता है। मतलब हाँ, श्रीलंका में वैसा हालत है, इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है। तो असली संपत्ति तो ये लोग देते हैं, राइट। तो धर्म करेंगे तो अर्थ मिलता है, अर्थ से फिर काम, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो बॉडी चलेगा ना अपना। फिर काम करेंगे और काम प्राप्त करेंगे, और फिर ये सब करने के बाद जब आदमी थक जाएगा बोलेगा अभी, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ तो अभी बड़ा काम चाहिए, यानी कि मोक्ष। अभी मोक्ष में भी क्या होता है? भगवान के शरीर में जाके मिलना, उसे यहाँ पे कैवल्य कहते हैं। वो सबसे प्रचलित मोक्ष है अध्यात्मवादियों का भारत में, लेकिन वो सही मोक्ष नहीं है। भगवान, उनके शरीर से जो तेज निकलता है उसमें विलीन होना ज़्यादा अच्छा है कि भगवान के घर में जाके भगवान के साथ रहना अच्छा है? हाँ, तो जो बेवकूफ़ लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भगवान के तेज में लीन होना है, हमको ज्योति में लीन होना है। तो उससे क्या होगा? आप वहाँ रह नहीं पाएंगे, वापस आना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जीव हैं, हमारी सबकी इच्छाएं हैं, हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी को प्रेम करना चाहते हैं, वो तो वहाँ पे होगा नहीं। या तो ऊपर जाना है या नीचे आना है, बीच में नहीं रहना है। लेकिन इस्कॉन टेम्पल में एक फोटो है, जब ब्रह्मा जी ब्रीदिंग करते हैं ना, उस टाइम अलग अलग ब्रह्मा जी ब्रह्मांड निकलते हैं, तो कैसे क्या कंट्रोल होता है? ब्रह्मांड नहीं, वो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, प्रथम क्रिएशन विष्णु करते हैं। ब्रीदिंग करते हो कितने निकलते हैं? आप भी ब्रीदिंग करते तो आपके नाक से भी बहुत सारा निकल रहा है, अभी दिखता नहीं है आपको, मेरे को। हमारे लेवल पे छोटा निकलता है, उनके लेवल पे बड़ा निकलता है एक एक ब्रीदिंग के ऊपर एक एक पृथ्वी होती है। अभी आप मुझे बताइए, सच है क्या वो? अभी आप मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपको विज्ञान नहीं बता सकता है, ना ही विज्ञान उसको बना सकता है। अभी मैंने बताया ना, 55 दिन का पानी बचा है, आपका विज्ञान बना सकता है क्या? तो फिर खत्म, कोई क्वेश्चन आगे है नहीं, आगे कुछ पूछो ही मत इसका जवाब लेके आना मतलब
पानी कैसे बनाना है वो हमारे हाथ में है क्या? आकाश से पानी बरसता है, लेकिन कभी आपने देखा है कैसे बरसता है, कैसे होता है? आप बोलते हैं कि सूरज की रोशनी से वो खींच के ऊपर जाता है। अद्भुत है ना, मनुष्य के कल्पना के परे है ना कैसे होता है ये सब। तो ये सब स्टीमिंग हाँ, हम स्टीमिंग बोलते हैं, लेकिन इससे भी कई और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो। तो हमारे लिए ठीक है अभी जितना हम समझ रहे हैं उतना, बट ये प्रक्रिया उससे भी कई गुना जटिल है ना। तो खैर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म करेंगे तो काम मिलेगा, काम से मोक्ष होगा, सॉरी धर्म से अर्थ होगा, अर्थ से काम, काम से मोक्ष। तो उसकी यहाँ पे तुलना की गई है कि भक्तों का संग जो रहता है ना, वो स्वर्ग में जाने से या फिर भगवान की ज्योति में लीन होने से कई हजार गुना इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि इस्कॉन की स्थापना या फिर ये मंदिर जितने भी बनते हैं, ये सब किसके लिए बने हुए हैं? इसी शिक्षा के लिए बने हुए हैं। कहते हैं कि इस संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। हम सब जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं कि नहीं? और लास्ट में देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी, हम सब प्राणी हैं दिग्भ्रमित और हताश, जीवन में कभी ना कभी तो एक समय ऐसा आएगा कि आप हताश होंगे, दिग्भ्रमित होंगे। आज नहीं होंगे तो मृत्यु के समय में जरूर होंगे, गारंटीड। मृत्यु के समय में सब कुछ जो आपने आज तक बनाया है, जिसके लिए आपने संघर्ष किया है, जिसके लिए आप जिए हैं, जिसके लिए आप मरने को रेडी हैं, तब सही में मरना पड़ेगा। तब नहीं बोलेंगे मरना चाहता हूँ करके, लेकिन उस समय हताश निराश हो जाएंगे। तो उसके पहले अगर हम भक्तों का संगति करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उस समय हमें कैसे अपने आप को संभालना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इसलिए देखिए भक्तों का संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके शुद्ध भक्तों का। भक्त तो हम सब भक्त ही हैं, हम तो एक दूसरे को संग देते आ रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमें इसीलिए क्या करना चाहिए, हम सबको मिलके शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए। यस प्रभु जी, जैसे आप बता रहे कि प्रभु से ज्यादा मतलब शुद्ध भक्तों का वो दिया, वर्णन किया है, मतलब तो मतलब भक्त प्रभु से बढ़कर मतलब बताएगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो भक्त बैठे हैं वो बेकार है, ऐसा नहीं मेरा कहने का अर्थ है। हम सब लोगों को तो अपना संग देना ही एक दूसरे को, लेकिन हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे भक्तों का संग करना जो निरंतर भगवत सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग निरंतर भगवत सेवा में लगे हुए हैं क्या? हम माया के संपर्क में हैं, बराबर? तो हमसे जो संपर्क लेगा उसको हम थोड़ा भक्ति भी देते हैं, थोड़ा माया भी देते हैं तो अगर प्योर भक्ति चाहिए तो उसको प्योर भक्त के पास जाना पड़ेगा, और प्योर भक्ति के बिना इस संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं हो सकता। अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो हमें भगवान से शुद्ध प्रेम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जितनी भी, हमें क्या लगता है कि हम कुछ इच्छाएं पूरी करेंगे तो सुखी होंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इच्छाएं जो है उसके दो कारण हैं। इच्छाएं जो है ना, कितना भी आप उसको संतुष्ट करने की कोशिश करो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। और दूसरा, इच्छाएं हमारी अनंत है। क्या आपकी एक ही इच्छा है क्या? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। अरे क्या क्या लोगे, तुम्हारे पेट में भी उतना नहीं रहेगा उतना खाने की इच्छा है। जितना आँख नहीं देख सकते उतना देखने की इच्छा है, जितना कान नहीं सुन सकता उतनी सुनने की इच्छा है। सुन सकते हो क्या उतना गाना, उतना पिक्चर देख सकते हो क्या? क्या क्या करोगे? आजकल तो सोशल मीडिया इतना ये हो गया है कि अभी ये चैनल, वो चैनल, इस पे ये चल रहा है, क्या क्या देखोगे? इसीलिए क्या बोला है, दिग्भ्रमित, कंफ्यूज हो जाता है वो, क्या करूँ आखिर में, है ना। और जीवन का जो हमारा सक्सेस का मानदंड है, सक्सेस का जो क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड है, वो लोगों ने क्या बना के रखा है, जितना इस जगत में भोग करेंगे उतना ये आदमी सक्सेसफुल है। वही है ना। अब हम देखते हैं कि अरे ये फलाना फलाना 3 स्टार ने गाड़ी लिया, उसने ये लड़के के साथ शादी किया, हमको लगता है वाह मजा कर रहा होगा वो। अरे जाके देखो उसके जीवन में क्या क्या हो रहा है। सजा होगा, बाहर दिखाने के लिए फोटो 4-5 खींच के भेज देते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है।
यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इस कमरे में, हर किसी के जीवन में उथल पुथल चलती रहती है। नहीं चल रही है। नहीं, आपके जीवन में नहीं चल रही है। अरे क्या है? हाँ फिर, लेकिन हम बाहर क्या बोलते हैं, कोई पूछेगा तो कैसे हो प्रभु? अच्छे से समझे। बहुत अच्छा हूँ मैं। फाइन है, फाइन। फाइन फाइन है क्या आप? फाइन भरना पड़ता है। फाइन देना पड़ता है। फाइन नहीं है हम लोग क्या है, अपनी वास्तविकता को भुलाते हैं, वो छुपाते हैं, और उसको भुलाने के लिए फिर ये सब दुनिया में हो रहे अभी जो चल रहा है, टीवी देखो, पिक्चर देखो, क्रिकेट देखो, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, ये करो, ये सब छुपाने के लिए है। नहीं अपना ये छुपाने के लिए। नहीं तो फिर क्या जरूरत है ये सब चीज़ों की, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें भक्तों का संग लेना चाहिए। भक्तों का संग लेने से हमें पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग यानी कि सत यानी कि सनातन काल के लिए जीने वाला। हमको अगर सनातन काल के लिए जीना है, या फिर सत मतलब जहाँ पे सच्ची बातें होती हैं, उसको सत्संग कहते हैं। इस दुनिया में सच्ची बातें नहीं होती हैं। हम जो भी दिन भर में बात करते हैं वो हमें क्या करने वाला है? मौत के करीब लेके जाने वाला है। और जो भगवत नाम है, भगवत कीर्तन है, वो हमें अमर बनाने वाला है। लेकिन कितना भगवत नाम लेते हैं हम, कितना भगवत कीर्तन करते हैं, और वो संभव भक्तों के साथ ही है, राइट? तो ऐसी कुछ कथाएं हैं, 2-4 सत्संग के बारे में आपको बताता हूँ। एक बार विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, आपको पता ही है, उन दोनों का अच्छा दोस्ती है। तो विश्वामित्र मुनि से वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है तपस्या। उन्होंने बहुत तप किया था ना, तप कर करके बाद में आखिर में बन गए वो ब्रह्म ऋषि। लेकिन ये एक वार्तालाप बताया गया है पुराणों से। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं नहीं, तप नहीं है, बल्कि साधुओं का संग है, सत्संग है। तो दोनों में डिबेट लग जाता है कि इससे बड़ा, मतलब दोनों में कौन है बड़ा? तो कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं पूछने के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मैं इसका निपटारा नहीं लगा सकता, आप शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी बोलते हैं कि मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों महान भक्त हो, किसी का भी साइड लेना मतलब ऑफेंस। तो आप बोलते हैं कि आप जाओ विष्णु के पास, भगवान नारायण उसका आपको निर्णय देंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान नारायण के पास जाते हैं। तो भगवान नारायण भी बोलते हैं कि मैं भी नहीं बता सकता, तुम शेषनाग के पास जाओ। शेषनाग इसीलिए क्योंकि वो अपने मस्तिष्क के ऊपर बहुत सारा वजन उठा के बैठे हुए हैं। तो शेषनाग के पास जाने के बाद बताते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है दोनों का ऐसा ऐसा, जरा बताइए इसका उपाय क्या है। तो शेषनाग कहते हैं कि देखो, मेरे ऊपर इतना जो वजन है, बहुत मेरे को तकलीफ होती है, और वो वजन कम होता ही नहीं, क्योंकि जितने भी जीव इस जगत में आए हैं यहाँ से जाना नहीं चाहते। उधर ही पड़े रहते हैं। कितने कल्प आके गए, कितने दिन गए, रात बीती, कितने प्रलय आए, लेकिन वो यही रहना चाहते हैं। वजन बहुत भारी हो गया है मेरा, इसको अगर कम करने का उपाय अगर कोई है तो बताओ, तभी मैं आंसर दूंगा इसका। शेषनाग के ऊपर है सर? हाँ, शेषनाग के ऊपर है ना, पूरा ब्रह्मांड है। सबसे बड़ा वजन उन्होंने उठा के रखा है, ठीक है ना। तो फिर विश्वामित्र मुनि बोलते हैं ठीक है, मैंने आज तक जितनी तपस्या की है 100 साल तक, उसका कुछ मेरिट, कुछ पुण्य आपको दे देता हूँ। बोलते हैं ले लो। लेकिन कुछ भी नहीं होता है, अचंभित हो जाते हैं। बोलते ठीक है, और मैंने अगले 1000 साल तक जो तपस्या किया है उसका फल ले लो। फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर बोलते हैं मोरे पूरे जीवन भर में जो किया है, विश्वामित्र मुनि को जानते हैं ना आप, वशिष्ठ से कितना लड़ाई किया था उन्होंने। तो कहते हैं कि पूरे 1000 साल, सॉरी लाइफ टाइम का मेरा तपस्या जितना भी है उसका मेरिट ले लो। कुछ भी नहीं होता है उससे भी। फिर वशिष्ठ की तरफ देखते हैं, अब तो इज्जत का सवाल है। ये तो एक तो खत्म हो गया। फिर वशिष्ठ मुनि को बोलते हैं कि आपके पास कोई उपाय है? वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि 1 सेकेंड खाली भगवत भक्त के साथ संग करने का जो मेरिट रहता है ना, 1 सेकेंड का, वो आप लीजिए। और वो देते हैं उनको, तुरंत उनका वजन हल्का। अचंभित हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे हो गया? तो उसका उत्तर में मिलता है उत्तर
प्रश्न के उत्तर में कि देखिए, सत्संग जो रहता है ना, हमारे अहंकार को खत्म करता है। आप समझ रहे हैं? भागवत कथा के महात्म्य में आएगा, आप बाद में सुनेंगे तब। हम लोग कई बार तपस्या करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, बराबर, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब आपने अगर कथा सुनी होगी, गौर कृष्ण महाराज क्यों बोलते हैं कि लोग जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करने के बहराने के बाद बीड़ी फूकना चालू करते हैं। निकलते ही फूकने लगते, ठंडा लग जाते हैं, गर्मी लेने, स्नान करके निकलते ठंडा लगता है। अब तीर्थ क्या होता है ना, तीर्थ के अंदर शक्ति है आपको शुद्ध करने की, लेकिन काफी समय उसका सेवा करने के बाद, और तीर्थ क्या होता है वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन डिवोटी के साथ रहेगा तो बोलेगा। डिवोटी बोलेगा, ए प्रभु कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, जपा हुआ क्या, कितने दिन से मंदिर में नहीं आए, ये सब सवाल करेगा ना। यस। तो सत्संग इसीलिए ज्यादा जरूरी है हमारे वैयक्तिक तपस्या और साधना से। अकेले में साधना करना कलयुग में संभव नहीं है। जितना भी भक्ति है, साधना है, सब सत्संग में किया जाता है, संग में किया जाता है। कलो संग शक्ति है, कलयुग में संग में ही शक्ति है। जितने भी आंदोलन होते हैं बाहर, थोड़ी अकेला जाके पत्थरबाजी करता है। इकट्ठा लेकिन ये साधु लोग सब अकेले जाके तपस्या करते कैसे? वो किसके लिए? जो सही में साधु है। हम साधु हैं क्या? इसलिए हमें साधु का संग लेना है। साधु को हमारा संग नहीं लेना है, हम सबको साधु का संग लेना है। आप समझे ना? 1,00,000 लोग रहेंगे ना, तो उसमें से कोई एक विरला साधु निकलेगा। ज्यादा मैंने बोल दिया, करोड़ों में कितने शुद्ध भक्त है इस धरती पे? कुछ गिने चुने ना। कभी मिले हैं आपको आज तक? यूट्यूब पे देखा है। यूट्यूब बोले, यूट्यूब पे साधु यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या पता, लेक्चर तो करते हैं वो, लेकिन निजी जीवन उनका कैसा है कौन देखेगा? साधु का जब तक निजी जीवन नहीं देखा जा सकता, तब तक आप उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे तो बोलने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं। प्रवचन देना कोई कठिन चीज है क्या? नहीं ना। 2-4 किताबें पढ़ लो, प्रवचन दे दो। महाराज उसी दिन मैं कथा सुन रहा था, महाराज बोल रहे थे प्रवचन देना कुछ कठिन चीज नहीं है। अभी मैंने तो कुछ कथाएं पढ़ ली, आपको सुनाया, खत्म। लेकिन सबसे कठिन चीज है भक्तों के साथ में रहना। रह के दिखाओ भक्तों के साथ में। भक्त क्या करता है वो करके दिखाओ। क्योंकि भक्त क्या करेगा, आपके अहंकार को काट देगा। कोई भी आपके अहंकार को छुएगा, आपको पसंद नहीं आएगा। आएगा आपको पसंद? वो बोलेगा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। नहीं प्रभु, पिछले 50 साल से मैं ऐसे करते आ रहा हूँ। तो क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है, ऐसा नहीं करना है। राइट? तो धीरे धीरे अनुभव आएगा आपको, चिंता मत कीजिए। तो लेकिन देखिए, जो भी साधु का इस तरह से काटने का अर्थ ये नहीं कि वो आपको तमाचा मार के जाएगा, बल्कि आपके बंधनों को काटेगा वो। इस जगत में हमारे बहुत सारे बंधन है, आसक्तियां हैं। उसको कैसे कम करना है? देखिए, भारत में ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि भक्ति क्या है, भगवान कौन है, सबको पता है। लेकिन कितने लोग आज तक भगवत धाम गए हैं या भगवान के भक्त बने हैं? कितने बने हैं? नहीं बन पाए। प्रभुपाद जी गए होंगे। हाँ, प्रभुपाद जी तो हमको लेने के लिए आए यहाँ पे। वो तो शुद्ध भक्त भगवत धाम से आए हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इतने भारी मात्रा में हम सबको अध्यात्म के बारे में मालूम होने के बाद भी हम लोग भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि मिसिंग पॉइंट क्या है? सत्संग। प्रभुपाद जी तो लास्ट टाइम जब उनका देह निकल रहा था, उस टाइम पे भी लेक्चर दे रहे थे। फिर उसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। लास्ट मोमेंट इसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। इसलिए मैंने शुरू में कहा ना, हम सब लोग क्या है, 99% माया में, 1% कृष्णा के साथ। तो फिर कैसे हम एक दूसरे को भक्ति दे पाएंगे? इसलिए हम सबको मिलके शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, जो हमें भक्ति देगा। फिर साथ में रह के हमको भक्ति करनी है। राइट? तो इसीलिए शुद्ध भक्तों का इस तरह से संग करना चाहिए, जो हमारे आसक्तियों को, हमारे अनर्थ को काट सकते हैं। वो कर्मबंदी निबंधनम करके भागवत में शब्द आता है। वो
कर्म बंदी यानी कि देखिए अभी समझो अगर आपने रस्सी बांध दी है ना, रस्सी या फिर कभी कभी है ना ऐसे गुत्थियां गुट जाती है ना ऐसे, तो समझो अगर आप जल्दबाजी में हैं, कहीं जाना है, ये ऐसा कभी होता है बोले मेरे को, हम भगवान की सेवा करता हूँ ना कभी कभी, तो 2 हार आते हैं, एक राधा रानी के लिए हार आता है, कृष्ण के लिए हार आता है, दोनों को बांध के दिया रहता है, माता लोग बांधती है, कभी कभी वो उलझ जाता है अपने आप में। सुबह सुबह बहुत घाई रहती है, अभी क्या क्या करेंगे, उनको नहलाना है, कपड़े पहनाने, श्रृंगार कराना है, खुलता है नहीं। तो गांठ को खोलने के 2 तरीके, एक तो हाथ से खोलिए, और अगर वो नहीं खुलेगा तो दूसरा तरीका क्या है, और हमारे जीवन की गांठें हाथ से खुलने से नहीं खुलने वाली है, क्योंकि इतनी जबरदस्त अंदर वो फंस गई है, नहीं खुलेंगी वो। और वो जितने भी कर्म ज्ञान है ना, कर्मकांड, ये सब प्रक्रिया है, ये नहीं खोल पाएंगे इसको। उसको आपको शुद्ध भक्तों का संगी चाहिए, जो एक वार करेगा 2 टुकड़े, लेकिन फिर वो सहन भी करना पड़ेगा, आघात, दर्द भी होगा आपको, राइट। तो इसीलिए साधुओं का संग करना चाहिए, सत्संग लेना चाहिए, राइट। तो ये पहली कथा थी सत्संग की। और एक कथा बताते हैं नारद मुनि के डिस्कशन में। नारद मुनि एक बार भगवान के पास गए और सत्संग का महत्व पूछने लगे भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु बोले कि जाओ, वहाँ सामने एक कीड़ा पड़ा है, उसको वर्म बोलते हैं इंग्लिश में, कीड़ा, वो बताएगा तुमको। तो अभी भगवान ने बोला तो जाकर मिलना पड़ेगा ना। अभी हम बोलेंगे जाओ वो बिल्ली से बात करो, बोलेंगे क्या, लेकिन भगवान ने बोला है ना, तो जाके बात करते हैं। बोलते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है, उसको देख के तुरंत कीड़ा मर जाता है। नारद मुनि डर जाते हैं, अरे मेरे को देख के मर गया। भगवान के पास आते हैं, बोले मैं गया लेकिन वो तो मर गया। बोलते हैं तुम वहाँ बाजू में एक तोते ने जन्म लिया है, जाओ उस तोते के पास। वापस जाते हैं तोते के पास, तोते को पूछते हैं सत्संग का क्या महत्व है। तोता उनको देखकर तुरंत शरीर छोड़ देता है, डर जाते हैं नारद मुनि। बोलते हैं अरे मेरी वजह से 2 जीवों का हत्या हो गया अब तक। भगवान से पूछते हैं भगवान मैं तो गया लेकिन वापस मर्डर। बोलते हैं वहाँ बाजू में है ना गौशाला में एक बछड़े ने जन्म लिया है, जाओ उससे जाकर मिलो और उससे पूछो। बोलते नहीं नहीं, ऑलरेडी 2 जीवों का हत्या हो गया, अभी मैं गौ हत्या नहीं करना चाहता हूँ, बड़ा पाप लगेगा मुझे, मैं नहीं मिलूंगा। कोई लोग सत्संग में बैठ नहीं सकते वो। तो उसका इस प्रश्न से क्या संबंध है? नहीं, जो एकदम माया में फंस गए होते हैं वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, तो हमने 20 लोगों को बुलाया था, कितने लोग आए हैं यहाँ पे? ओनली 50%। 50% फुल्ली इनटू माया। मजा करने दो उनको, समय आने पे गांठ ज्यादा टाइट हो जाएगी ना गले में, तब आएंगे, सांस नहीं लेगी निकलेगी तो वो आएंगे, उनका टाइम आएगा। आपका टाइम आ चुका है, अब आ गए, ठीक है ना। तो नारद मुनि अभी अपनी यात्रा पे वहां जाते वापस बछड़े के पास। तो अभी भगवान ने बोला तो जाके मिलना पड़ेगा, जाके मिलते हैं। बोलते भगवान, उसको बछड़े को पूछते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है। बछड़ा खत्म। अब तो नारद मुनि का हालत खराब हो जाता है, तो अभी तो भयंकर पाप लग गया गौ हत्या का। भगवान से जाके फिर बोलते हैं कि भगवान अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, 3 मर्डर करवाया आपने मुझसे। भगवान कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठते हैं। बोलते हैं देखो वो बाजू के राज्य में एक राजपुत्र ने जन्म लिया है, जाके उससे मिलो। बोलते हैं अरे बाप रे, ये चौथा भी मरेगा क्या? कुछ नहीं बोलते भगवान। अभी नारद मुनि भगवान का आदेश जाके मिलते हैं उनसे। तो जब पूछते हैं उससे राजपुत्र से कि सत्संग का क्या महत्व है, बोलते अरे समझे नहीं आप, अरे आप ही तो थे जब मैं कीड़ा था तो मेरे पास आए थे, आपके सत्संग की वजह से मेरा जन्म तोते में हुआ, फिर आप वापस आए मुझसे मिलने के लिए। आपके सत्संग की वजह से मेरा वापस जन्म बछड़े में हुआ, और आपके सत्संग की वजह से आज मैं मनुष्य की योनि में आ गया। ये सत्संग का महत्व है। सत्संग यानी कि देखिए हमारे जो कर्म रहते हैं उसको कैसे काटा जाता है, कर्म बंधे निबंधनम। अरे हम सबके कर्म है, इसलिए तो हम लोगों ने कलयुग में जन्म लिया है ना।
हमारे कर्म अच्छे होते तो हम थोड़ी कलयुग में जन्म लेते, सतयुग में जन्म लेते, या फिर दूसरे किसी उच्चतर ग्रहों में जन्म लेते, स्वर्ग आदि में, या फिर सत्यलोक ब्रह्मलोक में जन्म लेते। हमारे कर्म अच्छे नहीं, इसलिए तो कलयुग में, धरती में कलयुग में भटक रहे हैं। बॉम्बे में, और वो भी बॉम्बे के सबसे माया वाले एरिया में। कौन सा एरिया है माया वाला? साउथ बॉम्बे। साउथ बॉम्बे भयानक माया, और उससे भयानक माया अभी जेब में हमारे। मोबाइल बस बाहर निकालो, कर्मबंधन चालू, रस्सियां एक से एक जितनी अभी खोल दी थी ना, बाहर जाने के बाद खोल दिया, रस्सियां तुरंत बांधना चालू कर देंगे आपको। लेकिन सत्संग का, यस आपका क्वेश्चन लेंगे, लेकिन सत्संग का ये महत्व है कि इन रस्सियों को काट देता है। देखिए, कीड़े की योनि से एक पंछी की योनि में आना, उससे गाय की योनि में आना, ये कर्म बंधन को 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है हमें भैया, तब मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन कितनी योनियां? केवल 3 योनियां पार करके वो सीधा मनुष्य बन गया। ये सत्संग का महत्व है। नारद मुनि से खाली रिएक्शन करते हो। हाँ, रिएक्शन मतलब संग लिया ना। संग लिया। अरे भैया, नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हमारे तुम्हारे जैसे। उनके इससे तेज, वो कौन है? शुद्ध भगवान के प्योर 100% शुद्ध भक्त हैं। उनके तेज से वो सब, उनके भक्ति के प्रभाव से प्रभाव जितने भी, देखिए हम कभी भी मंदिर में आते हैं, कभी पाप करने की इच्छा होती है भगवान को देखकर? महान भक्तों के साथ में करेंगे तो कोई इच्छा होती है गलत काम करने की? नहीं, क्योंकि उनका उतना प्रभाव रहता है हमारे ऊपर। और जैसे हम उनसे दूर जाते हैं वैसे गलत करने की प्रवृत्तियां बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए हमेशा भगवत नाम के साथ रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत नाम के साथ रहना चाहिए, भागवत के साथ रहना चाहिए, भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए। उससे पाप करने की प्रवृत्ति हमारी नष्ट होती जाती है, कर्म बंधन कटते जाता है, कटते जाता है। राइट, तो ये दूसरी कथा थी। अब कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि मैं तो कितने दिनों से सत्संग कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो वही चिंटू हूँ जो पहले क्लास में आया था, आज 10 साल हो गए, चिंटू का चिंटू ही रह गया हूँ मैं, कुछ परिवर्तन नहीं आया मेरे अंदर। ऐसा लगता है ना हमको कभी कभी। सालों सालों बाद भी हमारे अंदर सत्संग का प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमारे अंदर प्रभाव हो रहा है। उसके लिए भी एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक बच्चा अपने दादा से पूछता है कि सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग करने से क्या होता है? तो दादाजी बोलते हैं ठीक है, वो टोकरी है ना, उसमें जाके पानी भर के लेके आओ। भाई टोकरी में कभी पानी भरा है क्या आपने? भरा है कभी? लेकिन बोला है भरो, जाता है, कुएं में से पानी भरता है, कुआं नदी जो भी था। बोलते पानी तो नहीं आया, टोकरी खाली आई है। बोले करते रहो, कई दिन तो करता है, वो करता है। बोलते कुछ फर्क नहीं हो रहा है। दादाजी बुलाते हैं, इधर क्या फर्क नहीं हो रहा है, जरा ठीक से देख उसको। बोला टोकरी पहले से साफ दिख रहा है बार बार पानी में धोएगा, डुबाएगा तो साफ होगा ना, उसमें जितना भी मिट्टी जमा था, सब कचरा जमा था। और दूसरा, अब क्या होता है, लकड़े का बना होता है ना वो, तो उसको बार बार पानी में भिगाने की वजह से थोड़ा फूल गया, तो अभी धीरे धीरे पानी उसमें भरने लगा राइट, वैसा ही सत्संग रहता है। हमको लगता है कि हम पहले थे, वैसे ही नहीं है। आज पहले आप इस्कॉन में आने के पहले और आज कुछ तो फर्क गिरा है ना, गिरा है कि नहीं फर्क? हमको नहीं पता चलता, लेकिन फर्क गिरा है। और जितने भी हमारे अवगुण हैं, जो छिद्र है ना अवगुण के जैसे होते हैं, दोष, वो धीरे धीरे भरना चालू हो जाते हैं। फिर उसके अंदर भगवत प्रेम रूपी जो भी भगवान का प्रेम है वो भरना चालू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। संयम रखना चाहिए। इसलिए उपदेशामृत में कहा गया है, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह होना चाहिए, लेकिन उत्साह केवल काम का नहीं है, निश्चय भी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। निश्चय भी केवल उपयोगी नहीं है, धैर्य होना चाहिए। धैर्य कौन सा? साधु, शास्त्र और गुरु हमको कर्मबंदी काटने के लिए आएंगे, काटेंगे, धैर्य रखना है। थोड़ा दर्द होगा, धैर्य रखना है। कभी अच्छा प्रसाद नहीं मिलेगा, धैर्य रखना है। कभी प्रसाद ही नहीं मिलेगा,
धैर्य रखना है। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? कर्म बंधन काटने के लिए आए हैं, राइट? मेन हमारा फोकस वो है। जन्म मृत्यु वगैरह। तो कर्म बंधन कटेगा तो फिर जीवन में अमृत प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि इस तरह दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकता है, राइट? भक्तों के संग के अलावा ये सुख कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। आप देखिए ना, हमको लगता है कि मैं कुछ टीवी देखूंगा, मूवी देखूंगा, मजा आएगा। उससे मजा आता है, लेकिन वो मजा ऐसा होता है जो आपके चित्त को विचलित कर देता है। उसको राजसिक सुख बोलते हैं, सात्विक सुख नहीं है वो। मतलब आपकी इच्छाएं और बढ़ाएगा भोग करने की इस दुनिया की। लेकिन भक्तों के संग में जो आनंद रहता है वो क्या करता है? आपकी तृष्णा, प्यास इस संसार को भोगने की, उसको क्या करता है? कम करते जाता है। अब प्रभुपाद कई बार लेक्चर में कहते हैं कि अगर हमको समझो 100 डिग्री बुखार है, सॉरी 108 डिग्री बुखार है, तो अगर हमें स्वस्थ होना है तो बुखार कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? कम। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? बुखार बढ़ाते जा रहे हैं। 108 था तो और बढ़ाते जा रहे हैं, पारा टूट जाएगा। मतलब इस जगत में हमारे दुख का कारण है भौतिक भोग। उसको कम करने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर शांति कैसे प्राप्त होगी भैया? सुख कैसे मिलेगा? जब तक हमारा मन इंद्रिय विषयों से निकलकर भगवान की भक्ति में स्थित नहीं हो जाता, तब तक इस जगत में सुख की कल्पना ही मत करो। तब तक सुख हमारे लिए क्या है? वो बस इसमें होता है ना, रेगिस्तान में मृग तृष्णा। भागते लगता है कि पानी मिल रहा है, मुंह में रेत आता है। रेत आता है ना। आज भी वैसे हो रहे हैं, हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख हमसे हजारों लाखों गुना दूर है ना। तो आपको एक जोक बता के बंद क्लास पूरा करते हैं। गौर गोपाल को बताते हैं, सुंदर एक जोक बताते हैं, है ना। एक बार एक मारवाड़ी लॉयर और गुजराती डॉक्टर दोनों का मुलाकात होता है। तो गुजराती डॉक्टर, उसने क्लिनिक डाला है। वो बोलता है कि जो भी आएगा ना उसको पैसा कमाना है, लूटना है। तो आइडिया लगाता है, बोर्ड, कोई भी बीमारी, इसका इलाज केवल 20 रुपए में, ठीक है? इलाज पूरा नहीं किया 100 रुपये रिटर्न, इलाज पूरा नहीं किया तो 100 रुपये रिटर्न, गेम। तो ये मारवाड़ी लॉयर देखता है, अरे वाह अच्छा है, इधर मार सकते हैं पैसा। उसको लगता है कि मेरे से कोई होशियार नहीं है, घुस जाता है। तो बोलता है कि देखो मुझे ना टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट खराब हो गया मेरा। तो डॉक्टर बोलता है, उधर बाजू में बैठा है साइड में उसका चेला, कंपाउंडर, ट्रेनिंग फुल दे के रखा है उसको। बोलता है काम कर, उधर वो कबर्ड के अंदर शीशी रखी है नंबर 22, बोतल नंबर 22 उठा के लेके आओ, जरा 2 बूंद इसके जीवा पे डाल दे। 2 बूंद डालता है, तुरंत चिल्लाता है पेट्रोल। अब पेट्रोल डालेगा तो टेस्ट आएगा ना। ला पैसा ला, तुरंत पैसा दिया। ये बोलता है यार ये तो मुझसे ज्यादा शाना निकला। अगली बार आता है वापस, बोलता है इस बार ना इसको थोड़ा और लगाना पड़ेगा। बोलता है यार मेरा याददाश्त चला गया है, याद ही नहीं आता कुछ। वापस डॉक्टर बोलता है, कंपाउंडर कवर्ड में देख, शीशी नंबर 22 लेके आओ। जैसे बोलता है बोतल नंबर 22, चिल्लाता है अरे वो तो पेट्रोल है। क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है ना, लाओ पैसा, गया। तीसरी बार ही बोलते हैं आप तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आता है, बोलता डॉक्टर दिखता ही नहीं कुछ भी, आँख का रोशनी चला गया है। अभी ये सोचता है कि अभी क्या आइडिया लगाएगा। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ यार ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कंपाउंडर इधर आओ, 100 रुपये दे दो इसको। अब 100 रुपये देने जाता है तो कंपाउंडर ने उसको पहले ट्रेनिंग दे के रखा है, 20 ही रुपये देता है। तो ये बोलता है क्या रे
सिर्फ 20 रुपया, चल वापस ला, तुम्हारा आई साइड वापस आ गया, पैसा वापस देता है। तो ये जो गेम है हमारा और माया का चालू है। हर बार हम लोग सुख भोगने के लिए जाते हैं, माया बोलती है कंपाउंडर बॉटल नंबर 22 लेके आओ इधर, और हम लोग हर बार चकमा खाते हैं। हमको लगता है कि इस बार मजा आएगा, पिछली बार धोखा खाया था, इस बार भी 22 नंबर का ही बॉटल आता है, अगली बार गया नेक्स्ट टाइम तभी भी वही आता है, अंत तक वही बॉटल आता है, लास्ट में बॉटल फोड़ देते सर के ऊपर मर जाए अभी तो। इस तरह से देखिए जगत में हम लोग कितना कंपटीशन है भोग करने के लिए, ये सोच रहा है मैं उसको फंसाऊंगा, वो सोच रहा है मैं इसको फंसाऊंगा, और सब लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं, है ना। जैसे वो भागवत में आता है कि अंधा अंधे को लेके चल रहा है, समझो अगर कोई अंधा है और वो दूसरे किसी अंधे को पकड़ता है, बोलता है अरे भैया रास्ता, उसको पता नहीं कि सामने वाला भी अंधा है, उसको लगता है कि इसको दिखता है, बोलता है हाँ मेरा हाथ पकड़ो मैं तुमको लेके चलता हूँ, उसके पीछे वाले का अंधा आता है, ये पीछे वाले बोलता है मेरा तुम पकड़ो कंधा, मेरा सामने वाले को एकदम बढ़िया रोड मालूम है, वो हमको लेके जाएगा, ऐसा लाइन लग जाता है पीछे। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में, तो पूरी अंधों की लाइन लग गई, और जो पहला अंधा है वो जाके गड्ढे में गिरता है, उसके साथ पीछे वाले भी गिरना चालू हो जाते, क्योंकि पता ही नहीं है आगे क्या हो रहा है, वो बस फॉलो करते हैं उसको। तो ये हमारी मूर्ख सभ्यता है आजकल की। एक आदमी गड्ढे में गिर रहा है तो उसको देख के हम लोग भी गिर जाते हैं, हमको लगता है कि गड्ढे में लेकिन क्या करें, ये जो इस संसार के प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इस संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। इसी से हमें क्या होगा, इवन इस जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख मिलेगा, प्रभुपाद लिखते हैं। और इसी उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ किया गया है। तो हमें प्रभुपाद लिखते हैं कि अत्यधिक भौतिकता से ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भली भांति संपर्क बढ़ा सकता है। तो आप सब लोगों को इतना अच्छा मंदिर है भगवान का, इतना शुद्ध भाव से सेवा किया जाता है है ना। प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, कीर्तन है, उसका लाभ उठाना चाहिए ताकि हम लोग एटलीस्ट इस जीवन में भी तो कम से कम सुखी जीवन जी सके यार। आगे का तो हमको पता नहीं है कितना हमारा तरक्की होगा, कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन ये जीवन भी अच्छा जीने के लिए हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। और भगवान की भक्ति केवल संग में संभव है, भक्तों के संग के बाहर असंभव है कलयुग में, नो चांस, फिनिश। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है बताइए। हमारे धर्म में जो मोक्ष पाने के लिए तो कोई तो मार्ग है, तो जो आपका कौन सा धर्म है? यही जो भगवद गीता जो। नहीं, आपका धर्म हमारा अलग है क्या? नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही अभी मोमेडियन जो है मुसलमान है, उनका जो धर्म का जो चल रहा है उससे तो लगता नहीं किसी को वहाँ पे मोक्ष मिलेगा। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तो हम पब्लिक में थोड़ी बताएंगे। तो ज्यादा पॉपुलेशन है वो नहीं, कैसा बता, देखिए हर धर्म इसको काटना, किसको काट के खाने से उनको त्योहार मनाते हैं वो लोग, कैसा मोक्ष पाएंगे वो? हर धर्म में सत्वगुणी साधु भी रहते हैं, उनके समझ में भी हैं, सूफी बोलते हैं उनको, प्योर वेजिटेरियन और शुद्ध है वो, ऐसा नहीं कि नहीं है करके, मतलब हमने देखा नहीं है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों वाले भक्त हर समाज में रहते हैं। तो हमारे इसमें भी है ना, क्या हमारे लोग नहीं क्या अभी आएगा गटारी, कम क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, जो भी हो उसे कर्मकांडी धर्म बोलते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स वो बड़ा विश्लेषणात्मक टॉपिक है, बट हमें शुद्ध भक्तों की संगति लेनी है, उसको छोड़ दीजिए, है ना। यस, और कोई प्रश्न? ओके, तो फिर इस तरह से हम लोग यहाँ पे कथा को विराम देते हैं, थोड़ा कीर्तन कर लेंगे और फिर अगले हफ्ते वापस संडे को 8 से 9 फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे प्रसादम वगैरह बाकी सब कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। आज भी है प्रसादम, जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने लिया है उनको, जिन्होंने लिया उनके लिए भी है।
हाँ नहीं, कुछ 2-4 प्लेट है, क्योंकि पहला दिन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कितना स्ट्रक्चर कैसा है वो बनाएंगे अभी हम लोग। हरे कृष्ण। वो लाइए ना, पेटी के दे। करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
संकीर्तन की जय। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तरुण जवान प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।